दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो अलग अलग फैमिली के मदर से शादी करके उसी के घर में रहता है और फिर वो बाद में उसी फैमिली के सारे लोगों को मार कर भाग जाता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है? आइए देखते हैं आखिर होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है। सुबह का वक्त है और सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं। उसी बीच डेविड भी अपने घर में तैयार हो रहा है। घर में सभी फैमिली वालों की फोटो दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो घर के अंदर एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है, क्योंकि सब लोग लाशें बन चुकी थी। डेविड दरअसल एक सीरियल किलर है। उसने इस फैमिली की मदर से शादी की थी और वो उन्हें मौत के घाट उतार कर फरार हो जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुंचती है और उनके जांच से पता चलता है कि डेविड ने ऐसे कई खून कई बार किए हैं, पर उनके पास डेविड का कोई आइडेंटिटी नहीं है और ना ही कोई सबूत, और वो अपनी तस्वीरें भी साथ ले जाता है। वो हमेशा कैश पेमेंट करता है। ऐसे में उसकी पहचान पाने का पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और डेविड एक सुपरमार्केट में सुजन नाम की औरत से मिलता है। सुजन का बेटा शॉन जिद कर रहा था किसी चीज के लिए, लेकिन डेविड उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए। जिंदगी में अगर तुम लड़कियों की बात मानोगे तो तुम्हें बहुत फायदे होने वाले हैं। सुजन को डेविड की बात अच्छी लगती है। वो उसकी अंगूठी देखकर बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत लकी है। असल में डेविड इसी अंगूठी का इस्तेमाल लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। वो झूठ बोलता है कि मेरी वाइफ का 1 साल पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, मैं अंगूठी उसकी याद में पहनता हूँ। सुजन को डेविड के लिए बुरा लगता है। इसके बाद पार्किंग लॉट में सुजन डेविड से पिज्जा के लिए पूछती है। अब ऐसे करके 6 महीने गुजर जाते हैं और दोनों काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों अब शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। सुजन के 2 बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है। माइकल अपने स्कूल में बहुत परेशानी पैदा करता था, जिसके चलते उसे मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया था। अब वो अपनी छुट्टियों में वापस आता है। माइकल की बचपन की गर्लफ्रेंड केली उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। माइकल उससे पूछता है कि डेविड कैसा है। वो अभी तक डेविड से नहीं मिला था। केली बोलती है कि वो ठीक ठाक है। जिसके बाद माइकल अपने बैक यार्ड में जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक बड़ी सी सरप्राइज पार्टी रखी है। माइकल अपने मॉम से थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसकी मॉम ने जल्दी मूव ऑन कर लिया था और उसने डैड के साथ जल्दी रिश्ता तोड़ लिया था। माइकल डेविड से मिलता भी है, लेकिन वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। सुजन अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वो अपने दोस्तों से पूछती कि क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सुजन की दोस्त जैक रियल एस्टेट में काम करते हैं। डेविड के पास कोई नौकरी नहीं थी, तो जैक उसे एक नौकरी दिला देते हैं। पार्टी में डेविड माइकल को अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डेविड ने 2 अलमारी को बंद करके रखा था। वो माइकल से बोलता है कि मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, इसीलिए चीजें बना रहा हूँ। फिर वो बात बदल कर बोलता है कि फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाएं। वो माइकल के साथ अच्छा रिश्ता चाहता है, इसलिए डेविड माइकल से बोलता है कि तुम फैमिली के लिए थोड़ा एक्सपोर्ट्स करना और मैं तुम्हें फिर से मिलिट्री स्कूल नहीं भेजूंगा। इसके बाद रात में सुजन माइकल से मिलने उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है कि डेविड वाकई में बहुत अच्छा है। माइकल बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो गलत हो। माइकल ये सब अपनी मॉम पर गुस्सा होकर ही बोलता था। वही डेविड सुजन को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें माइकल को एक और मौका देना चाहिए। अगले दिन डेविड माइकल को मिलिट्री स्कूल से वापस लाने के लिए उसी स्कूल में जाता है और वहाँ के टीचर उससे बात करते हैं। माइकल ने पहले वहाँ पर झगड़ा किया था, जिस वजह से वो वहाँ पर बैन था, लेकिन डेविड स्कूल के टीचर से बात करके उसे फिर से उसी स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। ये बात माइकल को अच्छी लगती है। वहीं केली भी खुश होती है कि अब माइकल उसके साथ रह पाएगा। एक शाम खाने से पहले शॉन वीडियो गेम खेल रहा था, तभी सुजन बोलती है आवाज कम करो, पर वो नहीं मानता। गुस्से में डेविड उसके पास जाता है और जोर से उसका गला दबाकर उससे रिमोट छीन लेता है और वीडियो गेम के वॉइस को कम करने के लिए वार्निंग देता है। वहीं उधर उसी समय स्विमिंग पूल में माइकल और केली एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन डेविड ये सब देख लेता है और सुजन से ये बोलता है कि ये ठीक नहीं है। सुजन बोलती है कि थोड़े मॉडर्न बनना चाहिए और तुम्हें अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद खाने के टेबल पर सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी माइकल को पता चलता है कि डेविड की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजन बताती है कि हमारी फैमिली एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी। वो माइकल के फादर के बारे में बात कर रही थी, पर माइकल बोलता है कि सिर्फ डैड की ही गलती नहीं थी। कि तभी उसी बीच माइकल का डैड आ जाता है। वो वीकेंड के लिए बच्चों को लेने आया था। माइकल और उसके डैड की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए माइकल बाहर भी नहीं निकलता। अगले दिन सुबह उनकी पड़ोसन सुजन से मिलने आती है। वो बोलती है कि मैंने टीवी पर डेविड जैसा दिखने वाले एक आदमी की फोटो देखी थी, पुलिस उसे ढूंढ रही है। पुलिस वाले डेविड का स्केच बनाकर पूरे शहर में न्यूज फैलाकर सभी को वार्निंग देते हैं कि ये एक सीरियल किलर है, इससे दूर रहेगा। ये सुनकर सुजन हंस पड़ती है और अपनी पड़ोसन की बात को सीरियसली नहीं लेती है और डेविड को भी पड़ोसन की बात बता देती है। वही माइकल ये सब छुपकर सुन रहा था। फिर काम पर जाते वक्त डेविड उस पड़ोसन को देखकर जाता है। इसके बाद डेविड माइकल को लंच पर बुलाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम से शादी करने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे? तुम्हारी मॉम को ये बहुत अच्छा लगेगा। माइकल भी डेविड की बात मान लेता है। फिर डेविड बोलता है कि अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो आज 11 साल की होती। वो अपनी बेटी का नाम लिसा बताता है, पर पहले उसने माइकल को मिशेल बताया था। माइकल को यह अजीब लगता है, पर डेविड बोलता है कि उसका नाम लिसा मिशेल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन पड़ोसन के दरवाजे पर आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंदर आते ही उसकी बिल्ली चिल्लाने लगती है। वो देखने गई तो वहाँ पर माइकल था। वो उसे बेसमेंट से नीचे गिराकर मार डालता है। इसके बाद एक दिन माइकल और केली
कैली कमरे में थे, वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वहीं डेविड ये सब बाहर से देख लेता है। कैली को ये सब अजीब लगता है और जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल डेविड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। डेविड बात टालकर बोलता है कि मैं अभी अभी घर पर आया हूँ और मैं अपने कमरे में ही जा रहा था। रात को खाने के दौरान डेविड और सूजन माइकल को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कैली से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लोग उसके बारे में गलत समझेंगे। वही माइकल भी डेविड को बोलता है कि तुम्हें भी मेरी मॉम के साथ नहीं रहना चाहिए। कि तभी बातचीत के बीच माइकल का डैड गुस्से में घर है और वो डेविड को धमकाते हुए बोलता है कि मेरे बेटे को कभी मत छूना तुम। माइकल के डैड गुस्से में थे और डेविड को मारने ही वाले थे, पर माइकल उन्हें रोक लेता है। बाहर आने के बाद माइकल के डैड उससे पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। माइकल भी अपने डैड को हाँ बोल देता है। वहीं सूजन को पता नहीं था कि डेविड ने शॉन को हाथ लगाया है। वो दोनों शॉन के पास जाते हैं और डेविड उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैं इस फैमिली में नया हूँ और मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें मुझे माफ करना होगा। जिसके बाद सूजन डेविड को वार्निंग देती है कि कभी भी इस तरह से उसे हाथ मत लगाना। डेविड इन दिनों सूजन की एक दोस्त जैकी के साथ रियल एस्टेट ऑफिस में काम करता है। जैकी उसे बताती है कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ये सब कुछ तुम सबमिट कर देना। डेविड ये काम कभी नहीं कर सकता था क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर उसी दिन के रात को डिनर के समय डेविड सूजन से बात करता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। वो इसके लिए कोई भी कारण नहीं बता रहा था। सूजन उससे बार बार पूछ रही थी, लेकिन डेविड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सूजन थोड़े समय के लिए बाहर गई थी। तभी माइकल के डैड उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं और उसी रात जो भी हुआ था उसके लिए माइकल के डैड डेविड से माफी मांगते हैं। वो डेविड से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली है, तुम जिस स्कूल में जाते थे वहाँ पर तुम्हारे नाम का तो कोई भी नहीं था। ये सुनने के बाद डेविड सीधे माइकल के डैड पर हमला कर देता है और उसे मारकर डेविड सबको बेसमेंट में छुपा देता है। तभी सूजन डेविड को कॉल करके बोलती है कि माइकल के डैड मिलने के लिए आने वाले हैं। डेविड बोलता है कि वो आए ही नहीं। माइकल अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन डेविड जल्दी से उसके डैड से मोबाइल छीन लेता है और उसे बंद कर देता है। वही सूजन आज रात अपने दोस्तों के साथ थी। वहीं पर जैकी उससे बोलती है कि मैंने डेविड से उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगी थी, उसके बाद वो गायब सा हो गया। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। क्या सूजन से बोलती है कि तुम उसके बारे में क्या जानती हो। सूजन बोलती है कि मैं इन दिनों बहुत खुश हूँ, मैं डेविड पर शक कर ये सब खोना नहीं चाहती। वो अपने दोस्त से बोलती है कि मेरी खुशी में ही तुम सब खुश रहना, लेकिन जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और वो जांच पड़ताल करने का फैसला करती है। वही माइकल और सूजन को लगता है कि माइकल के डैड आए ही नहीं आज। सूजन आकर माइकल से बात करती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड हमेशा ही ऐसा करते हैं, पर डेविड ऐसा नहीं है। वो इस फैमिली को फिर से एक साथ देखना चाहता है, तुम्हें भी इसके लिए एफर्ट्स करना चाहिए। माइकल बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। वहीं डेविड माइकल के डैड के फोन से उसे मैसेज कर देता है कि वो बिजी है और आज नहीं आ सकता। थोड़ी दिनों में पुलिस को पता चल जाता है कि नेवर की मौत हो गई है। उन्हें लगता है कि स्टेज से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई है। इसके बारे में डेविड जब किसी से बात कर रहा था तो माइकल उसे सुन लेता है। माइकल को पता चलता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी पड़ोसी की मौत हो गई है, लेकिन ये नहीं पता चला कि स्टेज से नीचे गिरकर उसी पड़ोसी की मौत हो गई है। ये बात उसे कैसे पता चला। माइकल अब डेविड पर शक करने लगा था और सारी बातें वो केली को बताता है, जिस पर केली बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। माइकल बोलता है कि उसने अपनी बेटी का नाम भी चेंज कर दिया था, तुम्हें पता है पहले उसने कुछ और बताया था, फिर मुझे उसने दोबारा कुछ और बताया। केली बोलती है कि माइकल तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रेवल ना क्रिएट करे ताकि वो उसके पास ही रह सके। तभी डेविड आकर बोलता है कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। डेविड के जाने के बाद माइकल सीधे उसके कमरे में आ जाता है। केली उसे मना करती है, पर माइकल को डैड के बारे में और भी जानकारी चाहिए थी। वहीं थोड़ी देर में अचानक से डेविड फिर से वापस आ जाता है। केली और माइकल घर में छुप जाते हैं। डेविड उन दोनों को आसपास ढूंढने लग जाता है, पर बहुत ही चालाकी से वो फिर से स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। लेकिन डेविड समझ गया था कि पहले ये दोनों घर में ही थे। फिर माइकल को भी लगता है कि वो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है। डिनर के बाद डेविड माइकल के पास उसके कमरे में आता है और उससे बोलता है कि शायद हम दोनों में दूरी आ रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिट्री स्कूल में भेज दूंगा। माइकल फिर से डैड पर शक करने लग जाता है। वो रात में लैपटॉप पर पुलिस की वेबसाइट चेक करता है। उसमें माइकल डेविड का स्केच देखता है। वहीं सर्च हिस्ट्री में पहले ही डेविड इस साइट को चेक करके रख दिया था। ये बात भी बहुत ही सस्पिशियस थी। अगले दिन डेविड का स्केच माइकल केली को दिखाता है तो केली उससे बोलती है कि ये स्केच किसी से भी मिल सकती है, तुम्हें इतना ज्यादा इस पर सोचना नहीं चाहिए। आजकल माइकल का केली पर ज्यादा ध्यान नहीं था। ये बात केली को भी अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी डेविड ये देखकर केली से बोलता है शायद तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, तुम भी अब इस फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें भी हम सब का ख्याल रखना चाहिए। डेविड केली को गलत नजरों से देख रहा था, उसे अनकंफर्टेबल लगता है तो वो वहां से चली जाती है। बहुत दिनों से माइकल की अपने डैड से बात नहीं हुई थी तो वो अपने डैड को कॉल करता है। वही बेसमेंट में उसके डैड का मोबाइल बजने लग जाता है, जिससे डेविड डर जाता है और उसे जल्दी से काट नहीं पाता। तभी माइकल को भी बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। वो नीचे पहुंचता है तो डेविड हॉल में था। उसे लगता है कि शायद डेविड का मोबाइल बज रहा होगा, पर फिर भी बेसमेंट में जाकर वो देखना चाहता था। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है
पर वो लॉक था। डेविड बोलता है कि इसकी चाबी गुम हो चुकी है। इसके बाद से माइकल का डेविड पर शक और भी बढ़ जाता है। सुजैन और डेविड एक साथ होते हैं तो माइकल डेविड की फोटो निकालता है। रात में सुजैन कुछ घंटों के लिए बाहर जाती है। फिर माइकल जब शावर लेता है तो डेविड उसके मोबाइल से उसकी इमेज डिलीट कर देता है, लेकिन माइकल डेविड को उसके कमरे से बाहर आते देख लेता है। ये सब आकर माइकल केली से बोलता है वो चुपके से जाकर बेसमेंट देखना चाहता था। वही रात में सुजैन डेविड का ईमेल चेक करता है जिसमें जैकी ने लिखा है, मुझे डेविड जरा अजीब लगता है, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है, वो डेविड के बारे में हमें और भी जानकारी देगा। वहीं उधर जैकी को अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर आकर वो देखती है कि स्विमिंग पूल में छतरी पड़ी हुई है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, तभी डेविड पीछे से आता है और पानी में डुबाकर उसे मार देता है। थोड़ी देर में सुजैन घर पर वापस आती है। उसका थोड़ा सा सर दुख रहा था तो डेविड उसे बोलता है कि ये गोली ले लो। एक्चुअल में ये गोली नींद की थी। तो सुजैन शांति से सो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद माइकल और केली घर आते हैं। माइकल बोलता है कि तुम नजर रखना, अगर ऊपर कोई लाइट वगैरह स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। माइकल बेसमेंट में जाता है और डेविड का लॉक किया हुआ कवर्ड चेक करता है। उसमें उसे अपने डैड की एक बैग मिलती है और उसके डैड का फोन भी मिलता है। तभी डेविड की अचानक से नींद खुल जाती है और वो नीचे चेक करने के लिए जाता है कि तभी लाइट देखकर केली माइकल को कॉल करने वाली थी, पर उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। माइकल बेसमेंट में फ्रीजर को नोटिस करता है। वो उस फ्रीजर को खोलकर देखता है तो उसे उसके डैड की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी केली बेसमेंट के ऊपर से उसे आवाज लगाती है। डेविड ये नोटिस करता है और केली को मारकर बेहोश कर देता है। माइकल भी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर डेविड सारे डोर को सील कर देता है। फिर डेविड केली को घसीटते घसीटते घर में लेकर आता है। वहीं ये सब आवाज सुनकर सुजैन की आंख खुल जाती है और वो कमरे से बाहर आकर डेविड से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। डेविड बोलता है कि मुझे लगा था कि ये फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है, पर सब कुछ गड़बड़ हो गया और तुम्हारा बेटा मुझ पर शक करने लग गया और अब मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। वो सुजैन के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। माइकल बहुत ट्राई करता है और फाइनली बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। सुजैन भागकर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन डेविड उसका दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा तोड़ते हुए उसका शीशा नीचे गिर जाता है। फिर सुजैन खुद को बचाने के लिए कांच के टुकड़े को उठाकर डायरेक्टली डेविड की नेक में डाल देती है और डेविड वहीं पर बाथटब में नीचे गिर जाता है। सुजैन नीचे आती है और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी डेविड फिर से उनके पास आ जाता है। वो उनको मारने वाला था पर जल्दी से स्टेज लेके माइकल एटिक में आ जाता है। इस स्टेज को माइकल बंद कर रहा था पर डेविड उसे रोक लेता है और फिर वो उनके पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। वहीं डेविड और माइकल की बहुत लड़ाई होती है। एटिक की छत बहुत ही पुरानी थी और कमजोर हो चुकी थी। सुजैन और केली उस छत से नीचे गिर जाती है। डेविड नीचे आकर उनको मार देता है। तभी माइकल फिर से उठकर जोर से डेविड को नीचे धक्का देकर गिरा देता है। माइकल नीचे जाकर देखता है कि डेविड गिरा है या नहीं, पर वो गिरा नहीं था। वो माइकल को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है। दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं। उसी बीच पुलिस वहां पर आ जाती है। माइकल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। माइकल को होश आता है। वो पूछता है कि मैं कहां पर हूं। सुजैन बताती है कि तुम 1 महीने से कोमा में थे। वो फिर पूछता है कि डेविड का क्या हुआ। सुजैन बोलती है कि पुलिस के आने से पहले ही वो वहां से भाग गया था। इसके थोड़ी देर बाद डेविड एक नए रूप में फिर से एक सुपरमार्केट में दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे वो सुजैन से मिला था। इतना सब करने के बाद वो वहां से भाग जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।